हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए हाई स्कूल के सिलेबस भौतिक विज्ञान के प्रथम अध्याय का तृतीय वीडियो लेके आया हूँ। इस तृतीय वीडियो में आपको अगर कोई समस्या होती है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आपको इस तीसरे भाग में आपको हम बताने जा रहे हैं दर्पण क्या है। दर्पण क्या है? मिरर, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? मिरर। दर्पण यदि किसी पारदर्शी माध्यम के एक पृष्ठ पर पॉलिश या लाल ऑक्साइड का लेप लगा दिया जाए तो उसे हम दर्पण कहते हैं। इसमें यही बहुत छोटा है। यदि किसी चिकने व पारदर्शी माध्यम के एक पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड का लेप लगा दिया जाए तो उससे हम दूसरा पृष्ठ परावर्तक बन जाए तो उसे हम दर्पण कहते हैं। दर्पण कितने प्रकार का होता है? दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला है समतल दर्पण, जिसको इंग्लिश में प्लेन मिरर कहते हैं। समतल दर्पण क्या है? यदि दर्पण का परावर्तक पृष्ठ समतल है तो उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। यदि दर्पण का परावर्तक पृष्ठ समतल है तो उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण के गुण भी आते हैं। या एक चीज और है, समतल दर्पण के प्रकार में समतल दर्पण में आपको इसके गुण बताए जाएंगे। तो समतल दर्पण में सबसे पहला एक गुण है, नंबर 1, समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है सदैव आभासी व सीधा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी व सीधा होता है। नंबर 2 है, समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के आकार के बराबर बनता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी व सीधा होता है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। 2 है। तीसरा है, यह ऊंचाई वाला कोई व्यक्ति है, वो अपना पूरा प्रतिबिंब दर्पण में प्राप्त करना चाहता है तो दर्पण की ऊंचाई मनुष्य की ऊंचाई कितनी करनी पड़ेगी? आधी करनी पड़ेगी। ठीक। अब इसमें चौथा है, यदि हम दर्पण के सामने खड़े हैं, समतल दर्पण के सामने खड़े हैं तो हमारा प्रतिबिंब समतल दर्पण में उतना ही अंदर की ओर बनेगा जितने कि हम समतल दर्पण के सामने खड़े। ठीक, 4 हो गए। 5वां है, वस्तु और प्रतिबिंब को मिलाने वाली वस्तु हो गई और प्रतिबिंब हो गई। वस्तु और प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा कौन सी? वस्तु और प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा जो होती है वो समतल दर्पण पर क्या होती है? लंब होती है। हो गया। नोट अब आ रहा है, इसमें नोट याद रखेंगे। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। पहला था, यदि दो समतल दर्पण को परस्पर एक दूसरे के समांतर रख दिया जाए, इसमें प्रतिबिंबों की संख्या क्या होती है? अनंत बनती है। समतल दर्पण का उपयोग प्रतिदिन हम अपना चेहरा
देखने के लिए करते हैं। अरे जो मुखड़ा है चांद सा मुखड़ा समझ लीजिए आपका है, आप अपनी सुंदरता आप उसमें देख सकते हैं। हो गया ये। इसमें क्या है, यदि दो समतल दर्पण को परस्पर समांतर रख दिया जाए तो उसमें प्रतिबिंबों की संख्या अनंत बनती है। एक और है, समतल दर्पण का उपयोग हम प्रतिदिन अपना चेहरा देखने में करते हैं। ते समतल दर्पण के नोट थे। अब आता है कुछ विशेषताएं। दो समतल दर्पण मान लीजिए वो थीटा कोण पर क्या है, झुके। जब दो समतल कोण थीटा कोण पर झुके होते हैं तो उनमें प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने के लिए दो फार्मूले। पहला फार्मूला ये है, यदि थीटा सम है, ठीक, अगर थीटा विषम है तो समतल दर्पणों में प्रतिबिंबों की संख्या कैसे निकले। सम है तो फार्मूला क्या है, 360 अपान थीटा माइनस 1। दूसरा है n बराबर 360 अंश अपान थीटा। इससे आप इसकी संख्या निकाल सकते हैं, सम के प्रतिबिंबों की संख्या निकाल सकते हैं। अगर थीटा विषम है तो प्रतिबिंबों की संख्या आप इससे निकाल सकते हैं। हो गया। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, दो समतल दर्पण 120 अंश के कोण पर झुके हुए हैं, दोनों के बीच प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। पहले थीटा बताइए कितना लिया है, 120 अंश लिया है। अब ये पहले 120 सम है कि विषम है, सम है। सम कैसे पता चलता, विषम भी देखिए भाई, आर्ट वाले समझ लें, कई बच्चे भूल जाते हैं, जिनको नहीं पता है वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उसे हम सम संख्या कहते हैं। ठीक है। अब 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं कैसे पता लगा सकते हैं भी है, जिनके अंकों के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। विषम संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो उसे हम विषम संख्याएं कहते हैं। ठीक। कोण कितना आया, दो समतल दर्पण हैं, दोनों एक दूसरे पे थीटा कोण पर झुके हुए हैं और वो 120 अंश के कोण पर झुके हुए हैं। दो समतल दर्पण 120 अंश के कोण पर बनाते हुए स्थित हैं, उनके ठीक बीच स्थित एक वस्तु है, स्थित है। वस्तु के द्वारा प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, तो प्रतिबिंबों की संख्या निकालने के लिए आप कौन सा सूत्र यूज करेंगे, ए वाला, क्योंकि ये सम के लिए है और ये विषम के लिए। तो n बराबर 360 बटे 120 माइनस 1 काट देंगे, कितना आएगा 3, तो n बराबर 3 माइनस 1, n बराबर कितना 2। प्रतिबिंबों की संख्या कुल कितनी होगी, 2 होगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं, प्रतिबिंबों की संख्या कितनी आ गई, 2। अगर यही दोनों समतल दर्पण विषम संख्या का कोण बनाते हुए झुके होते तो प्रतिबिंबों की संख्या निकालने का एक फार्मूला था। तो ये हो गया। दूसरी विशेषता ये है, ये भी याद रखेंगे, कोई भी व्यक्ति एक समतल दर्पण है, ठीक, कोई भी व्यक्ति समतल दर्पण की ओर v वेग से गति कर रहा है। यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर v वेग से गति कर रहा है तो इसका जो प्रतिबिंब है 2v वेग से गति करेगा। मतलब दर्पण में अपना प्रतिबिंब कितने वेग से वो प्राप्त करेगा, 2v वेग से।
यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर v वेग से गति कर रहा है तो उसका प्रतिबिंब कितने वेग से गति करता मिलेगा? अंदर की ओर 2v वेग से गति करता हुआ मिलेगा। दूसरा है कोई व्यक्ति स्थिर, तीसरा है स्थिर, कोई व्यक्ति है जो स्थिर, क्या है देखिए स्थिर है और यहाँ पे एक समतल दर्पण होगा। ये समतल दर्पण, कोई व्यक्ति है जो स्थिर है और वो समतल दर्पण इसकी व्यक्ति की ओर v वेग से क्या कर रहा है? गति कर रहा है, तो उसका प्रतिबिंब भी उसकी प्रतिबिंब v चाल से व्यक्ति की ओर क्या करेगा? गति करेगा। ये व्यक्ति स्थिर है, ये समतल दर्पण है, समतल दर्पण v वेग से व्यक्ति की ओर गति कर रहा है, तो उसका प्रतिबिंब भी व्यक्ति की ओर कितने वेग से गति करेगा? 2v वेग से गति करेगा। अगला 2 हो गए। तीसरा है जब कोई वस्तु समतल दर्पण के सम्मुख स्थिर होती है, वस्तु x दूरी चलता है तो प्रतिबिंब भी x दूरी पर विस्थापित होता है। जैसे समतल दर्पण है, कोई व्यक्ति x दूरी समतल दर्पण की ओर चलता है तो उसका प्रतिबिंब भी x दूरी पर ही विस्थापित होता है। अब इसमें एक और है, एक सूत्र है, समतल दर्पण प्रकाश के परावर्तन के लिए, समतल दर्पण में उत्पन्न प्रकाश के परावर्तन के लिए जो विचलन कोण होता है वो 180 अंश -2 थीटा होता है। समतल दर्पण से प्रकाश की किरणें जब परावर्तित होती हैं, समतल दर्पण से परावर्तित प्रकाश की किरणों के बीच में विचलन कोण कितना बनता है? 180 अंश माइनस थीटा। इसको डेल्टा से क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। विचलन कोण तो इससे, लेकिन न्यूनतम विचलन कोण जब देता है तो उसे हम डेल्टा m से व्यक्त करते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं होगी। यदि समतल दर्पण प्रकाश की किरणें परावर्तित होती हैं तो उसका विचलन कोण कितना होता है? 180 अंश -2 थीटा होता है। थीटा कोण पर अगर दो समतल दर्पण झुके, अगला है कोई पॉइंट है स्थित है, अगर थीटा कोण पर दो समतल दर्पण झुके हैं तो उनका न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा? 360 अंश -2 थीटा होगा। ठीक, बस आप लोगों को पहले अध्याय में जितनी भी हेडिंग थी आपको बता दी गई हैं। आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत होगी तो आपको फिर बता देंगे। ठीक है।